हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल डीएलएस गुरुकुल पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भारत महिमा पाठ के कुछ विशेष ऑब्जेक्टिव का जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्लास का। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है भारतवर्ष, बी स्वीडन, सी बांग्लादेश का और डी पाकिस्तान का। तो भारत महिमा पाठ में भारतवर्ष का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पाठ हैं? पाठ नहीं, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। उसमें से 2 मंत्र पुराण से और 3 मंत्र लेखक के द्वारा लिखा गया है वर्तमान में। तो टोटल 5 मंत्र होते हैं। भारत महिमा पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, देवता भी किसके गीत गाते हैं? देवता भी किसके गीत गाते हैं? भारत का, नेपाल का, यूनान का, भूटान का। तो देवता भी किसके गीत गाते हैं? भारत का। देवता भी किसके गीत गाते हैं? भारत का। अगला प्रश्न है, किस देश में देवता भी बार बार जन्म लेते हैं? किस देश में देवता भी बार बार जन्म लेते हैं? तो इसका भी आंसर होगा भारत में। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो ऑप्शन है विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, पद्म पुराण से और वायु पुराण से। तो 2 श्लोक है, जिसमें से पहला श्लोक है विष्णु पुराण से, विष्णु पुराण से, और दूसरा है भागवत पुराण से, भागवत पुराण से। तो प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्र की, शस्त्र की, काव्य की, नाटक की। शास्त्र का अर्थ होता है ग्रंथ, शस्त्र का अर्थ होता है हथियार, काव्य मतलब कविता, और नाटक तो जानते हैं, नाटक मतलब नाटक। तो भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्र की। किसकी महान परंपरा है? शास्त्र की। अगला प्रश्न है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की, श्रीलंका की, भूटान की, यूनान की। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की, श्रीलंका की, भूटान की और यूनान की। तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत सदा किससे सेवित है? भारत सदा किससे सेवित है? नदियों से, पर्वतों से, सागरों से। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। भारत नदियों से भी सेवित है, पर्वतों से भी सेवित है और सागरों से भी सेवित है। इनमें से किन्हीं एक प्रश्न में कभी भी टिक न लगाएं। भारत में नदियाँ भी बहती है, पर्वत भी है और हमारे भारत के चारों ओर सागर भी है। नदी, पर्वत और सागर तीनों से सेवित है। अगला प्रश्न है, भारत की निर्मल मातृभूमि कैसी है? भारत की निर्मल मातृभूमि कैसी है? ऑप्शन है उत्पला, पयस्वला, वत्सला और अर्गला। तो ऑप्शन होगा इसका वत्सला। ऑप्शन होगा वत्सला। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से संकलित है और प्रथम श्लोक पूछा जाए तो विष्णु पुराण से संकलित है। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में पुराण से कितने पद्य संकलित है? अभी तुरंत ऊपर बताए, भारत महिमा पाठ में यदि कुल पूछा जाए कितने पद्य है तो 5। पुराण से कितने लिया गया है? 2। आधुनिक रचित पद्य कितने हैं? तो 3। तो प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में पुराण से कितने पद संकलित है? तो पुराण से 2 पद्य संकलित है। पुराण से कितने पद्य संकलित है? 2 पद्य संकलित है। अगला प्रश्न है, भारतीय धारा कैसी है?
अशोभना, विशाल, निर्मल, इनमें से सभी। भारतीय धरा कैसी है? अशोभना, विशाल, निर्मल, इनमें से सभी। इनका आंसर होगा विशाल। भारतीय धरा कैसी है? विशाल। अगला प्रश्न है, हम सबों को भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? गुरु भक्ति, देशभक्ति, देवभक्ति, पितृभक्ति। तो इसका आंसर होगा देशभक्ति। हर किसी को अपने देश के प्रति देशभक्त होना चाहिए, उसके अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा देशभक्ति। इसका आंसर क्या होगा? देशभक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन है? आंसर क्या होगा? भारत। क्या आंसर होगा? भारत। भारत में विभिन्न जाति एवं धर्म के लोग कैसे रहते हैं? एकता के भाव से, वैमनस्य भाव से, शत्रुता भाव से और कपट भाव से। इसका भी आंसर होगा एकता भाव से। भारत में विभिन्न जाति एवं धर्म के लोग कैसे रहते हैं? एकता भाव से। पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि विदुर, वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास। तो पुराण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी। सॉरी, पुराण के रचयिता है महर्षि वेद व्यास। पुराण के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। किस देश का गुणगान देवता भी करते हैं? किस देश का गुणगान देवता भी करते? तो इसका भी आंसर होगा भारत। इसका भी आंसर होगा भारत। और अगला प्रश्न है, कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं? देवता, दानव, मनुष्य या जंतु? तो कौन गीत गाते हैं? देवता लोग। देवता लोग गीत गाते हैं। भारत की शोभा को कौन प्रशंसा करते हैं? अगला प्रश्न है, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? देवता, दानव, मनुष्य, जंतु। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? तो भारत की सेवा की कौन प्रशंसा करते हैं? देवता। कौन प्रशंसा करते हैं? देवता। तो यहीं से इस अध्याय का सभी क्वेश्चन खत्म होता है। जितने भी प्रश्न है इन्हीं में से कोई प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए सभी स्टूडेंट से आग्रह है आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करें, प्रैक्टिस करें। एक बार में याद ना हो, 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।